Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. We are discussing mathematics for class 12th from NCERT part 1. In first two classes, we had discussed introduction and types of relation, and we were going through type of relation, second section of the first chapter. Now in this lecture, we are going to move on with the type of relations. We have to start lecture with this definition number 3, that is definition for reflexive, symmetric and transitive three type of relations. So let's go with the definitions. A relation R in a set A is called number 1. देखिए यहाँ खास बात क्या है, in a set A. ये मैं बार बार बता रहा था कि इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझें. रिलेशन इन अ सेट ए, इसका क्या मतलब है? यानी कि सेट ए को सेट ए से ही रिलेट किया जा रहा है. डोमेन सेट भी ए ही होगा, कोडोमेन सेट भी ए ही होगा, और आर रिलेशन का नाम है. यहाँ आगे हम डेफिनेशन को देखते हैं कि किसी रिलेशन आर को जो सेट ए पे डिफाइन किया जा रहा है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा. तो इसकी डेफिनेशन है, इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए. अब यहाँ पे देखिए फॉर एवरी ए, इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर एवरी ए, सभी ए के लिए ये बात सच होनी चाहिए जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है. यानी कि ए कॉमा ए क्या है? देखिए ये जो इमेज हो, इमेज यानी कोडोमेन सेट का एलिमेंट, और जो प्री इमेज हो जो कि डोमेन सेट का है, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए. अब इसको आप एग्जांपल से समझेंगे. कोई सेट ए है मान लीजिए, और सेट में मानिए 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3. तो 1 2 3 डोमेन सेट भी होगा और 1 2 3 कोडोमेन सेट भी होगा. अब आप यदि A क्रॉस A लिखते हैं तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन हो जाएगा, जैसा कि पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उस रिलेशन को ओबे करते हो. उस रिलेशन, अब रिलेशन क्या है? देखिए पीछे आप पढ़े हैं, रिलेशंस क्या होते हैं? ए क्रॉस ए के सबसेट्स होते हैं, या उसके बराबर होगा, इक्वल सेट होगा ए क्रॉस ए के. जो दो एक्सट्रीम केसेस हम लोग पीछे देखे हैं, ए क्रॉस ए पूरा का पूरा रिलेशन हो सकता है, और फाई नल सेट यानी एम्प्टी रिलेशन भी हो सकता है, जो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन से बिलोंग ना करे. तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इमेज और प्री इमेज दोनों सेम एलिमेंट्स हो. आप नाम से याद कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में. जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डिस्टेंस पे होती है मिरर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. रिफ्लेक्सिव का मतलब बराबरी से है यहाँ पर, कि जो एलिमेंट डोमेन सेट का है वही एलिमेंट कोडोमेन सेट में होना चाहिए, और उन दोनों के बीच ये वाला रिलेशन आर एस्टैब्लिश होना चाहिए. और हर एक एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एवरी एलिमेंट, उसके लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए. अगर कोई भी एक एलिमेंट ए सेट में ऐसा है जो एलिमेंट खुद से ही रिलेट ना होता हो, यानी ए क्रॉस ए से रिलेट ना होता हो, यानी कि 1 2 3 अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर, 2 2 ऑर्डर्ड पेयर और 3 3 ऑर्डर्ड पेयर, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन से बिलोंग करेंगे तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. यदि 1 1 1 ऑर्डर्ड पेयर 2 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 3 3 नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. फॉर एवरी ए का मतलब यही है, सभी एलिमेंट्स जो ए में हो उन सभी के लिए ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. नंबर 2 सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक का मतलब देखिए सिमेट्रिसिटी से है. सिमेट्रिक का पहले मीनिंग फिक्स करिए. सिमेट्रिक मतलब कोई भी चीज किसी लाइन या पॉइंट के दोनों तरफ अगर एक जैसी हो तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं.
तो सिमेट्रिक रिलेशन देखिए क्या कहता है कि इफ, अब ये इफ पे ध्यान देंगे आप, if a comma a1 comma a2 belongs to R implies that a2 comma a1 belongs to R for all a1 a2 belongs to A, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर ये 1 कॉमा 2 है, मानिए ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 1 कॉमा 2 यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 2 से रिलेट हो रहा है आर रिलेशन के द्वारा, तो इस ऐसा होने की वजह से इम्प्लाइज दैट का मतलब इफ दिस इम्प्लाइज दिस, यह होने के वजह से यदि यह भी हो A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू R, यानी A2 भी A1 से रिलेट हो रहा हो सेम रिलेशन R से, तो ऐसी स्थिति में हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। और यह बात सभी A1 A2 के लिए ट्रू होनी चाहिए। फॉर ऑल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, for all A1 A2 belongs to A। तो सिमेट्रिक का मतलब आप समझिए, A से A1 से A2 का जो रिलेशन है, A2 से A1 का भी वही रिलेशन होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह रिलेशन सिमेट्रिक होगा और सभी A1 A2 के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए जो सेट A से बिलोंग करते हैं। आगे अभी सबके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग और क्लैरिटी आएगी उससे। अभी ट्रांजिटिव देखिए, थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिविटी है। यहाँ पे देखिए, इफ A1 कॉमा A2 belongs to R and है A2 कॉमा A3 belongs to R, एंड का मतलब ये दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो, दिस एंड दिस, यह और यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इफ, यहाँ इफ है, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और इससे ये इम्प्लाई होता है, ये अर्थ निकलता है या ये देखने को मिलता है कि A1 कॉमा A3 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। कंडीशन क्या है, और A1 A2 A3 फॉर ऑल, सभी A1 A2 A3 जो A से बिलोंग कर रहे हैं, इसके लिए ये बात सत्य होनी चाहिए। फिर से ध्यान से देखें, A1 A2 मतलब A1 A2 से जिस रिलेशन से रिलेट हो रहा है, और A2 A3 से, यहाँ तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आप देखिए, और A1 A2 में A2 देखिए ये इमेज है, यहाँ A2 प्री इमेज है, तो A यानी कि डोमेन सेट का एलिमेंट है, यहाँ को डोमेन का है, यहाँ पे डोमेन में ले रहे हैं A2 को, तो A1 का A2 से, फिर A2 का A3 से अगर रिलेशन बनता है और इसकी वजह से A1 का A3 से रिलेशन बनता है, तो फिर हम कहेंगे, देखिए A1 कॉमा A3 बिलोंग्स टू R, अगर बनता है तो ऐसे स्थिति में हम रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। अ रिलेशन R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। यानी कोई भी रिलेशन R किसी सेट A पे, इन अ सेट A, वह इक्विवेलेंस कहलाएगा यदि वह रिलेशन उस सेट में के लिए रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, आगे दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2। लेट T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by, देखिए पहले इतनी बात को समझिए, कह रहे हैं कि T एक सेट है ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ऑल द ट्रायंगल्स मींस ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे होने चाहिए, सेम प्लेन पे, मानिए वो XY प्लेन है, किसी एक प्लेन पे जितने भी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं उनका सेट T से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक रिलेशन R नाम से, रिलेशन का नाम R है, यहाँ एक रिलेशन है इन T, देखिए इन T का मतलब पीछे आप अंडरलाइन किए थे इन सेट A, तो वो सेट A की जगह आप सेट ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग ले रहे हैं, जिस सेट की बात यहाँ की जा रही है, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, तो उसी सेट पे रिलेशन बनाएंगे, यानी डोमेन सेट भी यही सेट होगा और को डोमेन सेट भी यही T सेट होगा। तो R a relation in T, in set T
गिवन बाय, और रिलेशन का ये डेफिनेशन है। गिवन बाय मतलब रिलेशन कैसे दिया जा रहा है, ये रिलेशन का डिफाइनिंग स्टेटमेंट है पूरा। R इज इक्वल टू T1 कॉमा T2 ऑर्डर्ड पेयर है, देखिए, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब आप देखिए इस शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट में। तो अगर अब इस सेट में हम कोई भी T1 कॉमा T2 दो ट्रायंगल्स का ऑर्डर्ड पेयर लें और वो दो ट्रायंगल्स इस प्रकार से हों, देखिए, सच दैट कि T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट हो, तो क्या यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? देखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया गया है इसे। सबसे पहले इक्विवेलेंस होने के लिए क्या जरूरी है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम देखेंगे कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा, पीछे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, ए कॉमा ए, यानी दोनों ही ट्रायंगल सेम होने चाहिए, यहाँ सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और सभी ए तो जो ए से बिलोंग करते हो। तो अगर इस डेफिनेशन को यहाँ लगाएं हम तो देख सकते हैं कि यहाँ हम लेंगे t कॉमा टी अगर हम लेते हैं फॉर ऑल t बिलोंग्स टू दिस सेट, तो कोई भी एक ट्रायंगल टी लेंगे और कॉमा के बाद वही ट्रायंगल लेंगे, जैसे डेफिनेशन में ए कॉमा ए लिया गया है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। टी कॉमा टी अगर आप लेते हैं, दोनों सेम ट्रायंगल्स हैं, तो एनी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, इनफैक्ट एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो इस सेट से बिलोंग करने वाले जितने भी ट्रायंगल्स हैं, फॉर ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि फॉर ऑल ए लिखा हुआ है डेफिनेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो हर ट्रायंगल के लिए ये बात वहां सच होगी कि वो खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा। इसलिए टी कॉमा टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ, देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। फर्दर अब देखिए इसके बाद सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि T1 कॉमा T2 यदि रिलेशन से बिलोंग करता है तो T2 कॉमा T1 को भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि T1 कॉमा T2 रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हुआ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एज पर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। So this will imply T2 is congruent to T1 and this will imply T2 comma T1 also belongs to relation, वो भी relation को justify कर रहा है, satisfy कर रहा है। तो सभी T1 T2, कोई भी आप T1 T2 ऐसे लें जिसमें T1 T2 के congruent हो तो T2 भी T1 के congruent होगा। इस हिसाब से यह सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, hence the relation is symmetric. मोरओवर अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। यहाँ हमें तीन ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि यदि T1 T2 और T2 T3 रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो क्या T1 और T1 कॉमा T3 भी रिलेशन से बिलोंग करेंगे। इसको अब लॉजिकली देखिए, यदि T1 T2 से बिलोंग T1 कॉमा T2 रिलेशन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब हुआ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। और एंड था वहां, मैंने एंड को एम्फेसाइज किया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ रिलेशन में एंड, ये एंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये ट्रांजिटिविटी का भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L। देखिए यहाँ भी in L लिखा गया है, यानी कि उसी सेट से L से ही L को रिलेट करना है। Defined as, अब रिलेशन की डेफिनेशन देखिए दी हुई है, पहले सेट क्लियर कर लीजिए दिमाग में, सेट कौन सा लिया जा रहा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन पे जितनी भी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं
उन सभी लाइंस के सेट को यहाँ पे लिया जा रहा है। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है सेम सेट पे, वो डेफिनेशन यहाँ दी गई है। L1, L2 यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R से बिलोंग करेगा L1, L2 अगर वो इस प्रकार से हो सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो वो रिलेशन को होल्ड करेगा। ये डेफिनेशन हो गई रिलेशन की। तो अब शो करना है कि शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो यहाँ L1, L1 लेंगे या L, L लेंगे, दोनों एलिमेंट सेम होते हैं और देखेंगे वो रिलेशन को होल्ड करता है या नहीं। तो यदि आप L, L लेते हैं और बोलेंगे L इज परपेंडिकुलर टू L, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो सारी लाइंस जो इस सेट से बिलोंग कर रही हैं उनके लिए ये बात गलत होगी, ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। R is not reflexive as a line L1 cannot be perpendicular to itself, that is L1, L1 does not belong to relation R. R is symmetric। अब R देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होगी कि L1, L2 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो L2, L1 को भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो भी नया वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा और हर L1 L2 के लिए ये बात सही होगी। तो इसलिए ये सिमेट्रिक होगा रिलेशन L2, L1 बिलोंग्स टू R। यहाँ फिगर में भी ये चीज दिखाई गई है। अब देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए अब ट्रांजिटिविटी के लिए 3 लाइनें हम लेते हैं और रिलेशन अगर हम लिखें तो कैसे बनाएंगे कि L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R. So it is not necessary that L1, L3 will belong to R. देखिए आप इस फिगर में समझ सकते हैं L1, L2 यानी L1 is perpendicular to L2, रिलेशन को होल्ड कर रहा है। L2, L3 तो L2 is perpendicular to L3, ये भी होल्ड कर रहा है, सेम प्लेन पे ये तीनों लाइनें हैं। लेकिन ये दोनों बातें सही होने के बावजूद L1, L3 रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही बात यहाँ एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स का फाइनाइट सेट है और इन दी सेट यानी इसी सेट पे रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है R। और क्या कैसे डिफाइन किया जा रहा है, गिवन बाय R इज इक्वल टू, अब ये रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं। 1, 1 यानी 1 का 1 से रिलेशन हो रहा है, 2 का 2 से रिलेशन हो रहा है, क्योंकि सेम सेट से सेम सेट को रिलेट करना है। 3 से 3 का, 1 से 2 का, 2 से 3 का। is reflexive but neither symmetric nor transitive। आप चाहें तो इसमें कॉपी पेन ले लीजिए, मैपिंग कर लीजिए, एक सर्कल यहाँ बना के या एलिप्स बना के वेन डायग्राम बनाइए, सेट लिखिए 1, 2, 3, दूसरा बनाइए उसको भी 1, 2, 3, दोनों को ए नाम दीजिए और पेयरिंग कर लीजिए। 1 से 1 को रिलेट कर लीजिए, 2 से 2 को, 3 से 3 को, ये 3 हो गए, और 1 से 2 को और 2 से 3 को। इस तरह से एरो बना के मैपिंग कर सकते हैं तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में ये रिलेशन दिखाई देगा जो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, शो करना है, बट ना तो सिमेट्रिक है ना तो ट्रांजिटिव है। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस सेट ए में, और डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस सेट, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस सेट 1, 1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 2, 2 भी और 3, 3 भी। तो यही 3 पॉसिबल केसेस हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए, और तीनों ही केसेस फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दिस सेट ए, ए इज बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। डेफिनेशन पूरी तरह अप्लाई हो रहा है। अब सिमेट्री के लिए कंडीशन देखते हैं।
सो कह रहे हैं R इज नॉट सिमेट्रिक एज 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R। आप देख सकते हैं 1,2 तो यहाँ रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मगर इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो रिलेशन को डिफाइन करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें 2,1 मिसिंग है। तो 1,2 के लिए 2,1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 से 2 रिलेट हो रहा है और 2 से 3 रिलेट हो रहा है, मगर 1 से 3 का रिलेशन नहीं है। इस सभी पॉसिबल इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में 1,3 कहीं भी नहीं है, जो R को डिफाइन करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।